दोस्तों, मानव जीवन में जब भी कोई घोर समस्या आता है तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो समस्या को बहुत आसानी से पार कर जाते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समस्या को देखते हुए हार मान लेते हैं। आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी पढ़ेंगे जो हमारे बीच मौजूद है और एक बहुत बड़ी जो है अपने जीवन की समस्या को झेलते हुए आज बहुत बड़ा स्टार बन चुके हैं। जी हाँ, हमारे बीच वो स्टार मौजूद हैं। आज उनका हम कहानी पढ़ेंगे इस कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार हाजिर हूं आप लोगों के बीच में एक सच्चा और प्रेरणादायक कहानी लेकर के। दोस्तों, आज हम इनका बात कर रहे हैं। इनका असली नाम है शत्रुघ्न कुमार यादव, लेकिन फिलहाल ये प्रसिद्ध है किसी और नाम से। ये नाम मैं लास्ट में बताऊंगा कहानी के अंतिम में। अब इनकी कहानी, इनके जो संघर्ष है, इनका जो प्रेरणादायक कहानी है, आप जरूर सुने और सुन करके आप अपने जीवन में जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई है या जो भी समस्याएं आप सामना कर रहे हैं उनसे आप इनको मैच करने का प्रयास करें। आप ये देखें कि मैं कितना हद तक उस समस्या को टेकल कर पा रहा हूं और इन्होंने किस प्रकार से उनको उस समस्या को निदान करके आज करोड़ों दिलों में राज कर रहे हैं। जी हाँ, शत्रुघ्न कुमार यादव की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें। और हमारे हिसाब से या हमारे ख्याल से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शत्रुघ्न कुमार यादव नाम सुनते ही उस स्टार को जान गए हैं। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी कोई लोग जान गए हैं वो कमेंट बॉक्स में इस चीज को जरूर बताएं कि कौन है वो। खैर, मैं आगे लास्ट में बता ही दूंगा कि कौन है वो। चलिए आते कहानी पर। तो दोस्तों, 15 मार्च 1986, 15 मार्च 1986 का वह दिन है जब वो इस पृथ्वी में आते हैं। मानव जीवन में उनका इस दुनिया में स्वागत किया जाता है और जन्म से ही उनका संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि जन्म से भाई कैसे हुआ, अभी तुमको कुछ पता नहीं क्या है नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, कुछ भी नहीं पता है उनको। लेकिन जब वो जन्म लिए, जिस माता की कोख में वो पल रहे थे और जब वो जन्म ले रहे थे उस टाइम उस माता का अपना कोई घर नहीं था। यानी कि जहां वो जन्म लिए उनका कोई अपना घर नहीं था। वो किसी दूसरे के यहाँ आश्रय लेकर के थे और वहां पर उनकी माता उनको जन्म दिए। बिहार के एक सुदूर इलाका में उनका जन्म हुआ। वह इलाका जहां समस्याओं का सुविधा का घोर अभाव है। समस्या बहुत सारी है उस एरिया में, उस गांव में। इनके जन्म से कुछ समय पहले बारिश की वजह से उनका जो मिट्टी का घर होता है वह ढह जाता है, जिस वजह से इनके परिवार जो है आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं होते हैं कि अपने घर को निर्माण करवा सके तुरंत, या फिर घर को जो है उसको मरम्मत कर सके। ऐसे स्थिति में इनका परिवार आर्थिक रूप से नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनको जो है अपने गांव के बगल में इनका कोई परिचित होते हैं, वहां पर इनके परिजन को उनके सामने रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर जो है इनका अपना मकान भी बन जाता है। उस बीच में धीरे धीरे अपने मकान में रहने लगते हैं। शत्रुघ्न कुमार यादव जी का उम्र करीब 6 से 7 वर्ष का होता है। इस बीच शत्रुघ्न कुमार यादव जी के जो बड़ी मम्मी होती हैं उनका भी डेथ हो जाता है और उनके 4 बच्चे होते हैं।
जो बहुत मतलब छोटे छोटे 4 बच्चे होते हैं, जिनको पालना पोसना उनके पिताजी के लिए अकेले आसान नहीं होता है, जिसकी वजह से सब कोई एक साथ रहने लगते हैं और उनकी माँ के ऊपर, शत्रुघ्न कुमार यादव की माँ के ऊपर सातों बच्चे का पालने की जिम्मेवारी आ जाता है। धीरे धीरे आपस में खेलते कूदते कुछ समय निकालते हैं। इतना अभाव है कि उनके पिताजी का बहुत ज़्यादा मतलब जो है इनकम नहीं है। परिवार को चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। रात में कहीं सिक्योरिटी गार्ड का जॉब किए तो दिन में चने बेचने का काम करने लगे उनके पिताजी। बहुत ज़्यादा आय ना होने की वजह से पूरे परिवार को मैनेज करना बहुत मुश्किल था। एक जोड़ी कपड़ा आता था तो सातों भाई उसको मिल बांट के पहनते थे, आज ये कल वो परसों ये, इस प्रकार से जो है उनका जीवन काल गुजरने लगा। करीब जब 6 से 7 साल का उम्र था शत्रुघ्न कुमार यादव जी का, उस टाइम इनके पिताजी जो है घर छोड़ के दिल्ली चले गए और वहां दिन रात मेहनत किए और शत्रुघ्न कुमार यादव अपने चाचा के साथ में गांव में ही रह गए। गांव में अपने चाचा के साथ भैंस चराने जाया करते। भैंस में बैठ करके वो जो है भैंस चराने का आनंद भी लेते थे और गुनगुनाने की जो आदत थी या गुनगुनाहट उनको जो ऐसे तो स्वाभाविक रूप से सिंगर कोई हो या ना हो सबके मन में या सबके जहन में आता है, उनके भी जहन में आया। वो भैंस में बैठ करके बहुत जोर जोर से गाना गाने लगे, गाना गाते थे। धीरे धीरे इसी को वो अपने पेशा के रूप में अपनाने लगे, क्योंकि घर में आर्थिक स्थिति सही नहीं था। तो इनके जहन में था कि हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए अपने फैमिली को, यानी कि इस छोटे से उम्र में अपने फैमिली को जो कंडीशन देखा, इन्होंने अपने जहन में चीज़ों को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए सोचने लगे। फिजिकल सपोर्ट जहाँ था वो तो कर ही रहे थे, लेकिन फाइनेंशियली का घोर अभाव था, तो इन्होंने आगे बढ़ करके इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट करने का प्रयास किया और अपने पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए इन्होंने जो है रामायण महाभारत जैसी गीत को इन्होंने गाने लगा गांव गांव में जा करके, और वहां से 10-20 रुपए कुछ मिल जाते थे, जिसकी मदद से इनका स्कूल का खर्च निकल जाता था, पढ़ाई का जो है खर्च निकल जाता था। करीब 12 से 14 साल के दरमियान में गांव में घूम घूम कर जो है रामायण महाभारत गाते थे, डांस क्या करते थे। गांव में आजकल कहा जाता है लौंडा नाच, वो क्या करते थे, जहां पर लड़की के वेश में आकर के यानी नचनिया के वेश में आकर के वो जो है बराती में या कोई पार्टी में या कोई फंक्शन में वो डांस करते थे और वहां से जो भी कुछ पैसा मिलता था वो अपने परिवार को सहयोग करते थे, अपनी पढ़ाई का खर्च निकालते थे। कुछ समय के बाद वो अपने पापा के पास दिल्ली आते हैं, जहां उनके पापा लिट्टी चोखा का बिजनेस शुरू कर दिए थे, लिट्टी चोखा का काम शुरू कर दिए थे। वहां पर आते हैं और काम करना स्टार्ट करते हैं और शत्रुघ्न कुमार यादव जी भी पहुंचते हैं और अपने माँ पापा और खुद एक वहां झोपड़ी बना करके जो है लिट्टी चोखा का काम करते हैं और उसको सेल आउट करने का प्रयास करते हैं और उससे 2 पैसा अर्न करके अपने पूरे फैमिली को मैनेज करने का प्रयास करते हैं सब लोग। इसी बीच जो है इनका शत्रुघ्न कुमार यादव जी का शादी हो जाता है चंदा कुमारी लड़की, चंदा कुमारी जो नामक लड़की है उनसे। बेहद गरीब फैमिली से लड़की होती है, गरीबी इन्होंने भी देखी है। तो ससुराल में आने के बाद इन्होंने भी लिट्टी चोखा बेचने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बीच
उनका जो अपना कला था नाचने गाने का, उसमें लगे रहे कंटिन्यू। इन्होंने कुछ हट करके सोचा, कुछ बड़ा करने को सोचा, और वहां उसी लिट्टी चोखा से कुछ कुछ पैसा जोड़ने लगे। करीब 12,000 रुपया में इनका एक कैसेट आया। इन्होंने एक गाना रिकॉर्ड किया और उनको प्रचार करने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका यह जो कैसेट है वो फ्लॉप हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्होंने हार नहीं माना और लगातार जो है अपने चीजों में लगे रहे, अभ्यास करते रहे, प्रयास करते रहे। 2 पैसे कमाने का भी प्रयास है वो भी जारी रहा। धीरे धीरे करके इन्होंने फिर से कुछ पैसा जोड़े, लगभग 24,000 रुपये के आसपास। अब फिर से इन्होंने एक कैसेट बनाया, और वह जो कैसेट है, जो वह गाना है, वो ये गाना था माल भेटाई मेला में। इनका जो गाना था वो माल भेटाई मेला में। यह गाना थोड़ा इनका जो है इनको पहचान दिया, जिस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा इनको नसीब को जो है सफलता की आहट लगी, और एक कंपनी इनको प्रोजेक्ट किया, जहां पर अब जो इनके ऊपर जो खर्च होना था, जो ये गाना गाते थे, वो इनको जेब से नहीं भरना पड़ता था, यानी जेब से अब इनको पैसा लगाना नहीं पड़ता था। वो कंपनी इनके खर्च को बयां करती थी। कंपनी जब बयां करती थी इनके खर्च को, तो इन्होंने खुल करके गाने का प्रयास किया और गाने लगा। गाना आने लगे, थोड़ा बहुत इनको लोग जानने लगे। इसी बीच में इनको एक सिनेमा के लिए ऑफर किया गया, और 2012 में करीब इनका एक सिनेमा आया, फिल्म आया, साजन चले ससुराल। साजन चले ससुराल नामक फिल्म इनके नसीब खोल दिए, और यहां से पीछे मुड़ के देखना उचित नहीं था, और इन्होंने पीछे मुड़ के अब देखे हुए नहीं, और लगातार जो है अपने सफलता के मिशन में चल रहे। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हम सब कहते हैं कि जिसमें आगे बढ़ने की लगन होती है, मेहनत होता है, वो अपने कमियों में काम करते हैं। अपनी जो उनको समस्या है, या जिस चीज में वो कमजोर है, जिस चीज में लगता है कि हमें इस विषय पर फोकस करना है, उस विषय पर एक काम करने लगे। इन्होंने नोटिस किया कि मुझे डांस नहीं करना आता है, जिसकी वजह से फिल्म में अभिनय करने में समस्या होती है, तो उसको लेकर के इन्होंने फोकस किया। उन्होंने डांस को देकर के फोकस किया। इनके पास बचपन में इतने पैसे तो थे नहीं कि इन्होंने डांस क्लास ज्वाइन कर सके और डांस का स्टेप कुछ सीख सके। इनको आभास था इस बात का, और इनको जंगारी था कि मुझे डांस नहीं आता है, फिर भी अपने हिसाब से प्रयास करते थे। फिल्म में जो कुछ हो पाता वो दिलो जान से करने का प्रयास करते हैं। फिल्म में फाइट का सीन हो या जंप करने का सीन हो, उन्हें लगातार कड़ी जो है मेहनत किए, अभ्यास किए, और अच्छा उसमें जो है कर पाए। लगातार यहाँ कुछ ऑडियो गाते रहे, जिससे इनका कुछ 2 पैसा बनता रहे और अपने जरूरत की चीजों को फुलफिल कर सके। इस बीच ये महाड़ा चले आए वहां से, और महाड़ा में अपने दोस्त विकास सिंह वीरप्पन, जो इनके बड़े भाई के रूप में उनको सम्मान करते हैं और उनको जगह देते हैं, मानते हैं। उनके पास करीब 2 से 3 महीना उनके समकक्ष रहे, उनके घर पर रहे, और वहां से काफी कुछ इन्होंने सीखा और काफी कुछ इन्होंने वहां से मेहनत की। इसी बीच इनका 3 और फिल्म आता है बैक टू बैक, और तीनों बहुत ही बढ़िया कमाई करता है। फिल्म बहुत अच्छा कमाई करता है। दोस्तों, यही वो समय होता है, यही वो मोमेंट होता है जब इनको लोग पहचानने लगते हैं, लोग अपने दिल में इनको जगह देने लगते हैं। यही वो घड़ी और यही एक समय होता है। लगातार ये प्रयास करते आए। अपने इंटरव्यू में इन्होंने कई बार कहा है कि मैं आज भी नया सीखने का प्रयास करता हूं, आज भी मैं कुछ नया करने का प्रयास करता हूं। इन्होंने साफ साफ बताया, आज मुझे अगर 30 करोड़ लोग जानते हैं, कल मुझे 40 करोड़ लोग जानेंगे, परसों मुझे 50 करोड़ लोग जानेंगे, 100 करोड़ लोग जानेंगे। यानी कि इनका जो है
मतलब ऐसा है कि अब इनके पास सफिशिएंट चीज है, वो गरीबी नहीं है, लेकिन जो इन्होंने गरीबी को फेस किया है, उन चीजों को एहसास करके आज भी अपने आप को गरीब ही मानते हैं और लगातार प्रयास करने का प्रयास, मतलब सफल होने का प्रयास करते हैं। कहते हैं कि किसी भी चीज को अगर हम दिल से करते हैं, चाहे वो मेहनत हो या नफरत हो या कोई भी चीज हो, उसका अंजाम तक पहुंचने में बहुत कम समय लगता है या उसका अंजाम तक पहुंचा जा सकता है। तो दोस्त, यहां पर जो है इनका ये जो कहानी है सक्सेस का, इस बीच में ये वो दिन भी देखे हैं जहां पर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नसीब नहीं हो रहा है, वहां से उठ करके एक स्टार बनना ये बहुत बड़ी बात है। और ये आज के टाइम में ये ट्रेंडिंग स्टार के नाम से जाने जाते हैं। ट्रेंडिंग स्टार, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं खेसारी लाल यादव जी का। खेसारी लाल यादव जी आज के समय में एक बहुत बड़े स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं। ऐसे उन्होंने बॉलीवुड में भी काम किया है उन्होंने, लेकिन एक बहुत बड़े स्टार, ट्रेंडिंग स्टार खेसारी यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं। करोड़ों दिलों में राज करते हैं, करोड़ों लोग इनको चाहने वाले हैं। अच्छा, चाहने का रीजन केवल इनका अभिनय नहीं है, इनका करुणा भाव भी है। कई सारे अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया है, उनके पढ़ाई का खर्च, उनके जीवन बनाने का खर्च, उनके जीवन मतलब उनकी जिंदगी का जो भी बनाना है उसका खर्च ये खुद उठाते हैं। इनका एक एनजीओ भी चलता है जहां पर गरीब, असहाय, लाचार लोगों को मदद करते हैं। इनका एक बयान है कि जब मैं किसी असहाय को देखता हूं, किसी लाचार व्यक्ति को देखता हूं, तो मेरा वो जीवन काल याद आता है। इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं और मैं चाहता हूं कि हमसे जो कुछ हो पाएगा हम वो करेंगे और पूरा करते हैं। यही वजह है कि आज जो इनका अभिनय को देखते हैं वो सब भी, और जो नहीं देखते हैं उन सभी सारे के दिलों में आज भी ये राज करते हैं। तो ये थी फिल्म खेसारी लाल यादव जी का एक कहानी था। ये जो कहानी है खेसारी लाल यादव जी का था, जो अभी हम लोग सुने, बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। और मुझे खुशी हुई है कि आप शायद इससे कुछ सीखे होंगे और उम्मीद है जरूर कुछ ना कुछ इससे जो है सीखेंगे। इस कहानी को लेकर के कुछ भी मन में आपका कोई सवाल चलता होगा, आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर मेंशन करें। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।